हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी और स्कोरिंग भी है, तो हम इसको फटाफट से वन शॉट में कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस के आसपास की वो सब चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इनके हिसाब से अपने डिसीजंस चेंज कर सकता है। जैसे अगर मार्केट में लोग हेल्दी फूड प्रेफर करने लगे तो रेस्टोरेंट भी अपना मेन्यू चेंज कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई न्यू रूल ला दे तो बिजनेस को अपनी पॉलिसीज उन न्यू रूल के हिसाब से बदलनी पड़ेगी। अगर बिजनेस ये सब नहीं करेगा तो वो मार्केट में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। डेफिनेशन से हमें आइडिया मिल गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के अराउंड होता है। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए चलो इसके फीचर्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला फीचर है टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के बाहर की सारी फोर्सेस का टोटल। इसमें गवर्नमेंट रूल्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं। बिजनेस इन फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। इसलिए बिजनेस को इन सब एक्सटर्नल फोर्सेस को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना होता है। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह की फोर्सेस से मिलकर बनता है, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लो एक मोबाइल फोन कंपनी है, अगर उस कंपनी के कस्टमर को अब बजट फोन ज्यादा पसंद आने लगे तो कंपनी को अपने मॉडल्स और प्राइसिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये चेंज सिर्फ उसी कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए कस्टमर जैसे एलिमेंट्स स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट तुरंत और सीधा एक बिजनेस पर पड़ता है। अब जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? तो जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो उस मोबाइल कंपनी के साथ साथ बाकी सभी बिजनेसेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करें। जैसे अगर गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करती है और इंटरनेट यूजेज बढ़ाती है तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे मार्केट पर पड़ेगा। ये इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है और सभी फर्म्स पर लगभग सेम तरह से इफेक्ट करता है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो स्पेसिफिक फोर्सेस एक पर्टिकुलर बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जबकि जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक फैक्टर में चेंज आने से दूसरे फैक्टर पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे पेट्रोल प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्ट महंगा होता है और डिमांड कम हो जाती है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को अलग अलग नहीं बल्कि पूरे तरीके से समझना चाहिए। चौथा है डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मतलब ये हमेशा चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, फैशन बदलता रहता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं। जो चीज़ आज यूजफुल है वो कल आउटडेटेड हो सकती हैं। इसलिए बिजनेस को फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है और चेंजेस के साथ खुद को एडजस्ट करना होता है। पांचवा है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, मतलब फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं होता। कोई नहीं जानता कि गवर्नमेंट कब रूल चेंज कर दे, कस्टमर का टेस्ट कब बदल जाए। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है। इसलिए बिजनेस को रिस्क लेना पड़ता है और फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। छठा है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीडर और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट एक ही टाइम में बिजनेस पर पड़ता है और ये सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं। और इसी वजह से इन्वॉल्वमेंट को समझना इजी नहीं होता। मैनेजर को हर सिचुएशन को अलग अलग एनालाइज करना पड़ता है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अभी तक हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स समझे। अब सवाल ये आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो चलो अब इसके इम्पोर्टेंस को हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला इम्पोर्टेंस है इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे बिजनेस को नए अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। जब कोई बिजनेस मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चल जाता है कि नए चांसेस कब आएंगे। जैसे जब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आया था
तो कुछ कंपनीज ने सबसे पहले ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी। इससे उन्हें ज्यादा कस्टमर मिले और वो मार्केट में आगे निकल गए। इसको ही हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। मतलब जो पहले स्टार्ट करता है उसको ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बताता, बल्कि आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी पहले से वार्निंग देता है। अगर गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाने वाली है या पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाली है, तो बिजनेस पहले से प्लानिंग कर लेता है ताकि बाद में उसे लॉस ना हो। इसी तरह बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बिजनेस को अलर्ट रखता है और बड़े नुकसान से बचाता है। तीसरा है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से ये भी पता चलता है कि यूजफुल रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है पैसा, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे जब गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को लोन और सब्सिडी देती है, तो जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को समझता है वो इसका सही यूज करता है और अपना बिजनेस ग्रो कर लेता है। लेकिन जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन फॉलो नहीं करता, वो इस चांस को मिस कर देता है। चौथा है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल मार्केट में चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। कभी कस्टमर की डिमांड बदल जाती है, कभी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है और कभी गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं। अगर बिजनेस अपने आसपास के एनवायरनमेंट और मार्केट ट्रेंड्स पर ध्यान नहीं देगा तो वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि बिजनेस इन चेंजेस को पहले ही समझ लेता है और खुद को उनके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है ताकि मार्केट में वो टिक कर सर्वाइव कर सके। पांचवा है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है। जब बिजनेस अपने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट सिचुएशन और कंपटीशन को समझता और एनालाइज करता है, तब बिजनेस फ्यूचर के लिए क्लियर और रियलिस्टिक प्लान बना पाता है। इन्वायरमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस को ये डिसाइड करना इजी हो जाता है कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। साथ ही इन्वॉल्वमेंट के चेंजेस को ध्यान में रखकर बनाई गई पॉलिसी ज़्यादा प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव होती हैं। इस प्रोसेस से अनसर्टेनिटी कम होती है और डिसीजन मेकिंग का लेवल इम्प्रूव होता है। अब इस बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। तो चलो इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है देश की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस की डिमांड, कॉस्ट और प्रॉफिट पर असर डालती है। जब कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो बिजनेसेस ग्रो करते हैं और जब इकोनॉमी वीक होती है तो बिजनेसेस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल्स, स्टॉक मार्केट कंडीशन और वैल्यू ऑफ रुपी। अब इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो बैंक सस्ते लोन देना शुरू कर देगी। जब लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग कार, बाइक और घर खरीदने लगेंगे। इस वजह से ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट कंपनीज की सेल्स बढ़ जाएंगी और उनका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। दूसरा डायमेंशन है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है सोसाइटी के वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल। मतलब लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या पसंद करते हैं, जिसके हिसाब से बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। इस वजह से लोग जंक फूड कम और हेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी चेंजेस की वजह से जिम, योगा सेंटर्स और ऑर्गेनिक फूड कंपनीज की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है वो सब फैक्टर्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहले लोग रेलवे टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर लाइन लगाते थे, लेकिन आज इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से लोग घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने रेलवे और ट्रैवल बिजनेस को फास्ट, इजी और एफिशिएंट बना दिया। चौथा है लीगल इन्वॉल्वमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे लॉज, रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है और जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस पर अप्लाई होते हैं। ये लॉज बताते हैं कि बिजनेस क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता और बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना चाहिए।
मान लो एक कंपनी बिस्किट्स बनाती है। अब गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसका नाम है फूड सेफ्टी लॉ, जिसमें लिखा है कि प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए और इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब अगर कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो कंपनी पर फाइन लग सकती है या बिजनेस बंद हो सकता है। इसीलिए बिजनेस को लीगल लॉज फॉलो करना पड़ता है और इसी को हम कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। पांचवा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है देश में चल रही पॉलिटिकल सिचुएशन और गवर्नमेंट के डिसीजंस। इसमें यह देखा जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बनाती है और कितनी स्टेबल होती है। गवर्नमेंट के डिसीजंस का डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन और गवर्नमेंट डिसीजंस बिजनेस के लिए सपोर्टिव हैं या नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट कुछ पुराने करेंसी नोट्स को लीगल टेंडर लिस्ट से हटा देती है, यानी वो नोट्स मार्केट में चलना बंद हो जाते हैं। इंडिया में नवंबर 8, 2016 में 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया था और उनकी जगह नए नोट्स लाए गए। इसका मेन एम था कि ब्लैक मनी को कम करना, फेक करेंसी को रोकना और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। डीमोनेटाइजेशन के बाद शुरू में लोगों को कैश की प्रॉब्लम हुई थी, बैंक्स और एटीएम पर लाइन लगी थी, छोटे बिजनेसेस पर भी असर पड़ा। लेकिन धीरे धीरे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स जैसे यूपीआई कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स यूज करने लगे। इस तरह डीमोनेटाइजेशन ने इकोनॉमी और बिजनेस दोनों पर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म चेंजेस भी लाए। अब डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला फीचर है डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने लोगों को मजबूर किया कि जो कैश उनके पास है उसको वो बैंक में डिक्लेयर करें। इससे क्या हुआ कि जो लोग ब्लैक मनी रखते थे उन्हें भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा, जहां टैक्स और पेनाल्टी लग सकती थी। दूसरा है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एविएशन। इस फीचर का मतलब है गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया था कि टैक्स चोरी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। जो लोग इनकम छुपा कर टैक्स नहीं देते थे उन पर कंट्रोल करना इजी हो गया। इससे ऑनेस्टी और टैक्स कंप्लायंस बढ़ी। तीसरा था टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डीमोनेटाइजेशन से लोगों का कैश बैंक्स में डिपॉजिट हुआ तो उनकी सेविंग फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बन गई। बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आया जिससे वो लोन देने के लिए कैपेबल हुए। इससे इकोनॉमी ज्यादा ऑर्गेनाइज और टैकेबल बनी। चौथा है क्रिएटिंग कैशलेस डिजिटल कैशलाइट इकोनॉमी। कैश के स्टोरेज की वजह से लोग यूपीआई कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स यूज करने लगे। इससे डिजिटल पेमेंट्स बढ़े और ट्रांजैक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुए। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम भी थी जैसे मोबाइल और इंटरनेट की नीड, लेकिन ओवरऑल डिजिटल सिस्टम हमारा फास्ट हो गया। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।